हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 6 सितंबर 2022 को ग्रुप डी में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के सभी प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के सभी प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, 25 ग्राम 1 किलोग्राम का कौन सा भाग है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 25 ग्राम और 1 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 25 ग्राम 1 किलोग्राम का कौन सा भाग है, तो 25 को ऊपर रखेंगे और 1000 को नीचे कर देंगे। 25 चौका 100 कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में। तो 1/40 भाग। तो 25 ग्राम 1 किलोग्राम का कौन सा भाग है, तो आंसर हो जाएगा 1/40 भाग। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है 4.567 को भिन्न के रूप में लिखने पर होगा। तो 4.567, यहाँ पर 67 पर एक रिंग है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा अंक को लिख लेंगे 4567। अब क्या करेंगे, 67 पर एक रिंग है तो इधर बच 67 को छोड़ देंगे, इधर बच रहा है 45। तो 4 और 5 को घटा लेंगे बटा दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है तो नीचे भी 3 अंक होना चाहिए। 2 अंक पर एक रिंग है, याद रखना है कि जितना अंक पर एक रिंग है उतना 9 देंगे। तो यहाँ पर 2 को 9 दे देंगे और 1 अंक पर एक रिंग नहीं है तो एक 0 दे देंगे। अब 4567 में से 45 घटा लेंगे। तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 4522/990। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को 2 से काट देंगे, एक कट जाएगा 495 बार में। और 4522 को 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2261 बार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2261/495। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 तथा 72 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तो हम लोग याद रखेंगे ए तथा बी का तृतीयानुपाती, इसका फॉर्मूला होता है b²/a। तो यहाँ पर a कितना हो गया 18 और b कितना हो गया 72। तो b²/a, तो क्या करेंगे 72 का स्क्वायर यानी कि 72 × 72 बटे 18, 18 चौका 72। अब क्या करेंगे 72 में 4 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 7 चौके 28। तो कितना हो जाएगा 288। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 लोगों के समूह का औसत वजन 40 किलोग्राम, 21 लोगों के समूह का औसत वजन 56 किलोग्राम तथा 41 लोगों के समूह का औसत वजन 36 किलोग्राम है। तो सभी लोगों का औसत वजन ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 30 लोगों के समूह का औसत वजन 40 किलोग्राम। तो सबसे पहले निकाल लेंगे 30 लोगों का कुल वजन। तो 30 लोगों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 30 × 40 यानी कि 1200। उसके बाद दिया हुआ है 21 लोगों के समूह का औसत वजन 56 किलोग्राम है। तो 21 लोगों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 21 × 56। तो 21 में 56 से गुना कर देंगे तो 1176। उसके बाद दिया हुआ है 41 लोगों के समूह का औसत वजन 36 किलोग्राम है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा, 41 × 36। तो 41 में 36 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1476। तो अब कुल आदमी कितना हो गया, 30, 21 और 41। तो 92 आदमी का कुल वजन कितना हो गया। अब यहाँ पर सभी वजन को जोड़ लेंगे, 3852। तो 92 आदमी का कुल वजन कितना हो गया, 3852 kg। तो औसत वजन कितना हो जाएगा, 3852 में 92 से भाग दे देंगे। तो 3852 में 92 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 41.87 kg। तो ये हो गया सभी व्यक्ति का औसत वजन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 व्यक्ति जिनकी आयु अपने छोटे वाले व्यक्ति से 2-2 वर्ष अधिक है और कुल आयु 42 वर्ष हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है।
तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि सबसे छोटे व्यक्ति का आयु x वर्ष, तो इससे जो बड़ा व्यक्ति होगा उसका उम्र कितना होगा, 2 वर्ष अधिक, तो x+2। और इससे जो बड़ा होगा उसका कितना होगा, x+4। फिर इससे बड़ा का होगा x+6। इसी तरह इससे बड़ा वाला का हो जाएगा 2 वर्ष अधिक यानी कि x+8। और सबसे बड़ा व्यक्ति का कितना हो जाएगा, x+10। कितना व्यक्ति हो गया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कहा गया है कुल आयु 42 वर्ष है, यानी कि सभी 6 व्यक्ति का कुल आयु कितना है, 42 वर्ष। तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 6x प्लस 2 और 4 6 6 12 8 20 और 10 30। तो 6x + 30 बराबर 42। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 42 - 30। तो 6x बराबर 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी कि 2। निकालना क्या है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। तो सबसे बड़े व्यक्ति का आयु कितना है, x + 10 वर्ष। तो 2 + 10 यानी कि 12 वर्ष। तो सबसे बड़े व्यक्ति का आयु कितना हो गया, 12 वर्ष। और यदि पूछा जाता सबसे छोटे व्यक्ति का आयु तब कितना हो जाता, 2 वर्ष। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7,000 रुपये का धन 2 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से 8,262 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, 7,000 रुपये। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। और मिश्रधन कितना हो जाता है, 8,260 रुपये। तो मूलधन है 7,000 रुपये और मिश्रधन है 8,260 रुपये। तो जितना अधिक हो रहा है वह क्या है, ब्याज है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8,260 में से 7,000 घटा देंगे तो 1,260 रुपये। तो मूलधन है 7,000 रुपये, समय है 2 वर्ष और साधारण ब्याज दिया हुआ है 1,260 रुपये। हमें निकालना क्या है, दर। तो दर बराबर फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, 1,260 रुपये। तो 1,260 गुने 100 बटा मूलधन। तो मूलधन कितना है, 7,000 रुपये। गुने समय कितना है, 2 वर्ष। तो यहाँ पर 3 0 से 3 0 को कैंसिल कर देंगे, 126 को काट देंगे, 7 से कट जाएगा 18 बार में, 18 × 7 = 126। फिर 2 से काट देंगे, 2 9 18। तो दर कितना हो जाएगा, 9%। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 77 गुने 50 सेंटीमीटर बीमा वाले आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 77 गुने 50 सेंटीमीटर बीमा वाले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 77 गुने 50। और इतना ही क्षेत्रफल किसका होगा, वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो हम लिख सकते हैं πr² बराबर 77 गुने 50, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 77 गुने 50। तो अब पाई का मान होता है 22/7 गुने r² बराबर 77 गुने 50। अब यहाँ पर काट देंगे, 11 से काट देंगे, 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77। 2 से काट देंगे, 25 दूना 50। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने 25। तो r बराबर कितना हो जाएगा, √7 गुने 7 गुने 25। तो 7 गुने 7 तो एक 7 निकाल लेंगे और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि की बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुने r यहाँ पर निकल चुका है 35 सेंटीमीटर। तो 7 × 5 = 35। अब गुना कर देंगे, 22 दूना 44, 44 × 5 = 220 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों के
आय का अनुपात 7:5 है तथा उनके व्यय का अनुपात 17:12 है। यदि दोनों व्यक्ति की बचत क्रमशः 12,000 रुपये तथा 9,000 रुपये है तो दोनों के व्यय का योग कितना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति का आय कितना है 7x और दूसरा व्यक्ति का आय को मान लेते हैं 5x। तो आय में से यदि बचत को घटा दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, व्यय। तो यहाँ पर देखिए पहला व्यक्ति का आय कितना है 7x और पहला व्यक्ति का बचत कितना है 12,000। तो आय में से क्या किए, बचत को घटा दिए तो क्या हो गया, व्यय। तो एक ये हो गया पहला व्यक्ति का व्यय और दूसरा व्यक्ति का आय है 5x। 5x में से कितना घटा देंगे, 9,000। दूसरा व्यक्ति का बचत है 9,000 तो 5x में से 9,000 घटा देंगे तो ये हो गया दूसरा व्यक्ति का व्यय। और दोनों व्यक्ति के व्यय का अनुपात है 17:12 तो इसे हम लिख सकते हैं 17/12। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर लेते हैं, 17×5 = 85। तो 85x माइनस 17 में 9 से गुना कर देंगे, 17×9 = 153 यानी कि 1,53,000। अब 12 में 7x से गुना कर देंगे, 12×7 = 84x माइनस 12,000 में 12 से गुना करेंगे तो 12×12 = 144 यानी कि 1,44,000। अब x को एक तरफ कर देते हैं, 85x माइनस 84x बराबर कितना हो जाएगा, -1,44,000 और -1,53,000 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, +1,53,000। तो 85x में से 84x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x। तो x बराबर कितना हो गया, 1,53,000 में से 1,44,000 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000। तो x का मान कितना हो गया, 9,000। अब पूछा जा रहा है दोनों के व्यय का योग कितना है। तो यहां पर देखिए दोनों का आय कितना है, 7x और 5x यानी कि 12x। तो दोनों का आय है 12x तो 12 में 9,000 से गुना कर देंगे, 12×9 = 108 कितना हो जाएगा, 1,08,000 रुपये। दोनों का आय है 1,08,000 रुपये। तो दोनों के कुल आय में से दोनों के कुल व्यय को दोनों के कुल बचत को घटा देते हैं। तो दोनों का बचत कितना है, 12,000 और 9,000 21,000। तो दोनों का आय कितना हो गया, 1,08,000 और दोनों का बचत है 21,000। तो आय में से बचत को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों का व्यय, और वही पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो 1,08,000 में से 21,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 87,000। तो दोनों का कुल व्यय कितना हो गया, 87,000 रुपये। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चोर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। 2 घंटा बाद पुलिस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है। कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर चोर भाग रहा है 2 घंटा पहले, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चोर 2 घंटा में कितना दूर भाग गया। तो 2 घंटा में चोर द्वारा तय दूरी चोर का स्पीड कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 75 × 2 यानी कि 150 किलोमीटर। अब चोर भाग रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस उसका पीछा कर रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 में से 75 घटा देंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दोनों के बीच का दूरी कितना है, 150 किलोमीटर और सापेक्ष चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पकड़ने में कितना समय लगेगा, 10 घंटा। और पुलिस पीछा कर रहा है कितना के स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो कितना दूरी पर जाकर पकड़ेगा,
तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुलिस पीछा कर रहा है और पकड़ने में समय लग जाता है 10 घंटा। तो कितना दूर जाकर के पकड़ेगा? 90 गुने 10 यानी कि 900 किलोमीटर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि बहुलक का मान 23.9 और माध्यिका 24 हो तो अंकगणितीय माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर बहुलक दिया हुआ है 23.9 और माध्यिका कितना है? 24 पूछा जा रहा है अंकगणितीय माध्य। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 23.9 बराबर 3 माध्यिका। तो 3 गुने माध्यिका का मान कितना दिया हुआ है? 24 माइनस 2 माध्य। तो माध्य को हम मान लेते हैं x। अब देखिए 23.9 बराबर 24 में 3 से गुना कर देंगे, 24 3 72 माइनस 2x। अब माइनस 2x है, इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x बराबर 72 माइनस 23.9। तो अब कितना हो जाएगा? 2x बराबर 72 में से 23.9 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 48.1। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा? 48.1 बटे 2। तो क्या करेंगे? 48.1 में 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24.05। तो अंकगणितीय माध्य कितना हो गया? 24.05। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, रिजु कोण का मान होता है। रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला से 27 छोटे छोटे गोलियां बनाई जाती है। 6 छोटे गोली तथा बड़ा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का बड़ा गोला है और उसे पिघला करके 27 छोटे छोटे गोलियां बनाई जाती है। तो बड़ा गोला का त्रिज्या कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो जितना बड़ा गोला का आयतन होगा उतना ही 27 छोटे गोलियों का आयतन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ा गोला का आयतन होगा उतना ही 27 छोटे गोली का आयतन होगा। तो बड़ा गोला का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ा गोला का त्रिज्या कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 का क्यूब करेंगे तो 12 गुने 12 गुने 12, ये हो गया बड़ा गोला का आयतन। और 27 छोटे छोटे गोलियां उससे बनाई जाती है। तो एक गोली का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। हम मान लेते हैं यहाँ पर कि छोटे गोली का त्रिज्या कितना है? r। तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया एक गोली का आयतन। और कितना गोली बनाई गई है? 27 गोली। तो 27 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर हम 4/3 से 4/3 को 4/3 पाई को 4/3 पाई से कैंसिल कर देंगे। अब 3 से काट देंगे, 4 तिये 12 और 3 से कट जाएगा, 9 तिये 27। फिर काट देंगे 3 तिये 9, 4 तिये 12, 3 चौका 12। तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 चौका 64। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 64 का घनमूल कितना होता है? 4। यानी कि आर बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि छोटे गोली का त्रिज्या कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है 6 छोटे गोली तथा बड़ा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। तो एक छोटे गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4πr²। तो r कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुने 4।
तो ये हो गया एक छोटे गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कितना छोटी गोली है यहाँ पर 6, तो 6 से गुना कर देंगे। तो निकालना है 6 छोटे गोली तथा बड़ा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो बड़ा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो r कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुने 12। अब यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर देंगे, 4 तिये 12, फिर काट देंगे 4 तिये 12। अब कट जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 2:3। तो 6 छोटी गोली तथा बड़ा गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलने पर कोई दूरी 8 घंटे में तय की जाती है। उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए चाल क्या होगी। तो यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 8 घंटे में तय की जाती है। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो 72 गुने 8 किलोमीटर। अब 72 गुने 8 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करने के लिए नया चाल क्या होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 72 गुने 8 और समय कितना है 6 घंटा। तो 6 से भाग दे देंगे, 12 छक 72। तो 12 × 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 घंटे में दूरी तय करने के लिए किस स्पीड से चलना होगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसमें ग्राहक को ज़्यादा लाभ है। यदि ग्राहक 10 वस्तु खरीदता है, 15%, 12% का क्रमिक छूट, 15%, 10%, 2% का क्रमिक छूट, 3 वस्तु पर 40% तथा शेष पर 12% की छूट, 2 वस्तु की छूट। तो यहाँ पर ग्राहक कितना वस्तु खरीद रहा है 10 वस्तु। तो हम मान के चलते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1 रुपये। तो 10 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 10 रुपये। तो पहले मिल रहा है 15% और 12% का क्रमिक छूट। तो 10 वस्तु के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा 10 गुने 15% का छूट तो 85/100, फिर 12% का छूट तो 88/100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, 17 पचे 85 और 2 पचे 10, 2 से काट देंगे 88 को 44 बार में। तो 17 और 44 को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 748। तो 748/100 यानी कि 7.48। तो यहाँ पर 10 वस्तु को खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा 7.48 रुपये। अब अगला ऑप्शन को यदि देखा जाए तो 15%, 10% और 2% का क्रमिक छूट मिल रहा है। तो यहाँ पर कितना भुगतान करना पड़ेगा 10 गुने 15% का डिस्काउंट तो 85/100, फिर है 10% तो 90/100, 100 में घटाते चले जाएंगे। फिर कितना है 2% तो 98/100। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, 17 पचे 85 और 20 पचे 100। फिर अब 2 से काट देंगे 10 और 98 को काट देंगे 49 बार में। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 17, 9 और 49 को गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7497। 7497/1000। तो इसमें कितना भुगतान करना पड़ेगा 7.497। अब फिर कहा गया है 3 वस्तु पर 40%। तो 3 वस्तु पर 40% तो 3 गुने 60/100 प्लस शेष वस्तु पर। तो कितना वस्तु बच रहा है 7 वस्तु। तो 7 वस्तु पर 12% की छूट तो 7 गुने 88/100। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100। 60 दिए 180, अब प्लस 88 में 7 से गुना कर देंगे 616 तो 796/100। तो यहाँ पर कितना भुगतान करना पड़ेगा 7.96 रुपये। और चौथा ऑप्शन है 2 वस्तु की छूट। तो 10 वस्तु का प्राइस कितना है 10 रुपये और तो 1 वस्तु का प्राइस कितना है 1 रुपये। तो 2 वस्तु की छूट, तो 10 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु छूट मिलेगा, यानी कि कितना भुगतान करना पड़ेगा 8 वस्तु का। तो 8 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 8 रुपये। तो पहला वाला ऑप्शन में 7.48 रुपीज़
का भुगतान करना पड़ रहा है, दूसरा में 7.497 का, तीसरा में 7.96 का और लास्ट वाला ऑप्शन में 8 रुपये का। तो ग्राहक का सबसे ज़्यादा लाभ किस में होगा? 15% और 12% के क्रमिक छूट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि a बराबर 50, b बराबर 20 तो AQ प्लस BQ का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर है a का मान 50, तो हम क्या करेंगे 50 का Q प्लस b का मान है 20 तो 20 का Q। तो 50 का Q कितना हो जाएगा? 5 का Q होता है 125 और 1 जीरो है तो 3 जीरो डाल देंगे, प्लस 2 का Q कितना होता है 8 और 3 जीरो डाल देंगे यानी कि 8000। तो 1,25,000 और 8000 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,23,000। तो इसका सही आंसर हो गया 1,23,000। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 2:30 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुंबई के लिए चली तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 4:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी? तो यहाँ पर मुंबई एक्सप्रेस चल रही है 2:30 बजे और राजधानी एक्सप्रेस चल रही है 4:30 बजे। तो मुंबई एक्सप्रेस 2 घंटा पहले चल रही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुंबई एक्सप्रेस 2 घंटा में कितनी दूरी तय कर ली। तो मुंबई एक्सप्रेस 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगी? 75 गुने 2 यानी कि 150 किलोमीटर। तो जब दूसरा रेलगाड़ी चलना शुरू करेगी तब तक दोनों रेलगाड़ी के बीच का दूरी कितना हो गया? 150 किलोमीटर। अब देखते हैं सापेक्ष चाल। तो पहला रेलगाड़ी आगे की ओर जा रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और दूसरा गाड़ी उसके पीछे जा रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो सापेक्ष चाल कितना हो गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल यानी कि 150 बटे 15। तो कितना समय लग जाएगा पकड़ने में? 10 घंटा। तो पूछा जा रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो बाद में जो रेलगाड़ी चल रही है उसका स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना देर में मिल रहा है? 10 घंटा में। तो 90 गुने 10 यानी कि 900 किलोमीटर। तो दिल्ली से 900 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।